पार्टी तो कुछ नहीं है, वोट साइकिल दे देना। युवा नेता है, मेहनती है, अखिलेश यादव की पार्टी से है। अच्छा, यानी क्या अखिलेश से वोट दोगे या इंदर सेन से? इंदर सैन से दे रहे जी वोट तो अखिलेश। आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी चैनल पर हमारे खास प्रोग्राम क्या बोलती गंगों में ग्राम पंचायत आलमपुर की जनता की राय। कहां जाएगा आलमपुर की जनता का वोट? क्या चाहती है आम जनता? किसके सर सजेगा विधायक कतार? देखिए हमारे खास प्रोग्राम क्या बोलती गंगों में। आइए आपको सुनाते हैं जनता की राय, जनता की जुबानी, नौशाद अली के साथ। मेरा चौधरी अनवर प्रधान, पूर्व प्रधान। प्रधान जी, आपकी बार विधायक किसे देखना चाहते हो? चौधरी इंदर सेन को। क्यों देखना चाहते हो? क्या खूबी है उसमें तो बहुत खूबी है। अखिलेश का हिसाब बहुत बड़े रहा। पिछले 5 साल जो गुजरे उसके बहुत बड़े रहे। पेंशन का उसका सारा मामला सही रहा। अच्छा, तो जैसे पिछली बार ये बीजेपी का भी विधायक था यहाँ पर किरत जी, उसका कैसा रहा कार्यकाल? कैसा आदमी था वो उसका तो कुछ नहीं रहा। क्यों? उसने कराया नहीं। मोमडनों में तो बहुत दिया ही नहीं उन्होंने कुछ भी। अच्छा, बोल रहे हैं कि हमें पानी की टंकी और सड़क। हमारे गांव में तो कुछ आया नहीं। अच्छे, आपका क्या नाम है? बाबू हसन। जो यहाँ 2022 में चुनाव हो रहा है, इसमें आप किसका वोट देने जा रहे हैं? नौमान मसूद का। वो क्यों दे रहे हो? बस वो बढ़िया नेता है, अच्छा है, किसी का बुरा भला नहीं चाहता, भला तो कर सका, बुरा नहीं चाहता बस। अच्छा, विकास के लिए क्या कहना चाहते हो? जैसे बीजेपी की सरकार थी, विकास तो बस बिना कहीं हमारे यहाँ तो इनका कुछ होया नहीं, पर होएगा वो थोड़ा बहुत। आपके गांव में नहीं होया कुछ? ना, बस उनका पर दे रखेंगे, हमारे मुसलमानों मोहल्ले में कुछ नहीं दिया। अच्छा, यानी कि भेदभाव हो रहा, मुसलमानों को नहीं दिया, अंधों को दिया। हाँ, सही बात होगा। आप किस पार्टी से? पार्टी तो कुछ नहीं है, वोट साइकिल दे देना। वो क्यों देना साइकिल? बस साइकिल तो नहीं देना कि इसने सरकार बहुत गंदी है। भाईचारा ख़त्म कर दिया इनने। 2 भाई एक जगह नहीं बैठ सकते। हिंदू मुस्लिम जिसने प्यार से त्योहार अपने एक जगह ब्याह शादी में बैठे, सब दूर कर दिया इनने। हाँ, अच्छे अच्छे जो नेता थे सब अपराधी बना दिए, और जो अपराधी है वो नेता बन गए। बोल रहे हैं सरकार की यहाँ से अपराध मुक्त कर दिया प्रदेश। हाँ, अच्छे अच्छे लोग बना दिए। अपराधी जो अपराधी थे वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। गंगोह क्षेत्र में विकास को लेकर अपना दावा कर रही है बीजेपी सरकार कि हमने यहाँ सबसे ज़्यादा विकास किया। क्या करे, आपने भी देखा होगा कहीं सड़कों बनाए नहीं होंगे, पोछे चढ़ा गए, पोछे चढ़ाने पड़ रहे। अच्छा, इससे बोल रहे हैं पानी की टंकी, स्कूल, ये सब कुछ जो पिछली बंदी हुई थी वो ख़त्म कर दी। सड़क खदवा के तो गिर दी। सड़क कहाँ है? टंकी हमें तो दिख नहीं रही कहीं ना। सड़क खदवा दी बस। देखो जी, विधायक जी तो अपने समय में जो काम कर गए, हमारे यहाँ तो ना तो हमारी कभी उनसे बेचारों से मुलाकात हुई, ना हमें कोई भी देखा उनका कोई काम पड़ा ना करा देखा। लेकिन सरकार के जिस सरकार से में थे, उस सरकार के हिसाब से कोई किसी को, पब्लिक को, खासकर किसान और मजदूर परेशान है। ये सरकार से परेशान है। और किरत से कैसे है? किरत सिंह से वो कभी जब कोई मुलाकात ही नहीं हुई जी उनसे। क्या कहते हैं हम बेचारे। देखो, कोई विकास होता, कोई काम होता, फिर देखना भी होता। हमारे यहाँ कोई टंकी की अप्लाई भी करी हमें अपने टाइम में, जीवन और प्रधान जी थे, लेकिन हमारा कोई काम हो ही नहीं पाया जी। ना गए हम, ना मुलाकात हुई। लेकिन अब की बार हम चौधरी इंदर सेन से जुड़े हुए हैं, और इंदर सेन जी दोनों भाई पब्लिक के बीच में रहे, बहुत प्रयास करें पब्लिक का काम में। आधी रात चले हो, साथों साथ काम चलें, खड़ा होकर काम करवाएं। क्या काम करते हैं? हम जी किसान है जी। नहीं, पब्लिक का क्या काम करते हैं? पब्लिक का कोई भी दुख का, सुख का, भीड़ का, कोई कहीं कोई मरीज गाड़ी पहुँचावाएंगे, अम्बलाना सलम बेचारा अपनी गाड़ी में पैसे तय जानता माल तक टाइम तक खड़े रहें। अच्छा, तो इसलिए उसको वोट करें। जी यार, आपका सरकार के साथ सरकार भी बहुत अच्छी प्लानिंग लेकर आई है। 5 साल राशन फ्री, बिजली फ्री, पेंशन फ्री, और युवाओं को भी बहुत सारा योजना बना रखी है। राशन तो बीजेपी सरकार में भी डबल मिल रहा है। ये तो अभी जाते वक्त उन्हें घोषणा कर दी, लेकिन हमारे वालों ने पहले ही घोषणा कर दी 5 साल के लिए फ्री। खाओ और खुआओ। मजदूर सभी बहुत योजना, नई नई कंपनियां आएंगी यहाँ जो विकास के काम करेंगी, और सभी युवाओं को भी काम मिलेगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सादिन है जी। आप जो बीजेपी का विधायक था उसे कैसे देखते हो, किस नज़र से? हमें तो आज तक दिखा ही नहीं बेचारा जी। हाँ, ये देखो हमारे गांव में तो आज तक 50-60 साल हो गए, किसी ने एक ईंट भी नहीं लगवाई।
ये काम तो प्रधान का होता है। नहीं, और कामों में जो है आरसीसी की थी सब में। आप गए कहीं भी आरसीसी कोई से नेता ने नहीं करवाई। विधायक के पास गए आप काम? जब दिखा ही नहीं, कहीं मिलता ही नहीं, कहाँ जाए। नहीं, अब तो मकान यहाँ पर ही है गंगों में ही उनका। हाँ, एक दो फेरी गए, मुलाकात ही नहीं हुई इनसे। अच्छा, अब की बार किसे बनाओगे विधायक? अब की बार तो जो है चौधरी इंदर सैन आ रहे जी, अच्छा, वो क्यों? क्योंकि युवा नेता है, मेहनती है, अखिलेश यादव की पार्टी से है। अच्छा, यानी क्या अखिलेश से वोट दोगे या इंदर सेन से? इंदर सैन से दे रहे जी वोट, तो अखिलेश की पार्टी का है। अच्छा, ठीक। जी, आपका क्या नाम है? अलीसान है जी। आप किसे वोट करोगे? इंदर सैन जी को। अच्छा, यानी कि सब इंदर सेन को ही करोगे? बिल्कुल। ऐसा क्या दिख रहा है आपको इंदर सेन? अच्छा नेता है, अच्छा, किस चीज़ में है? सारी चीज़ों में अच्छा है। अगर अपना कोई भी काम ले लो, 1 मिनट ने फ़ोन करो, झुट्टो ने फ़ोन करो, सच ने खड़ा पाओ। ये भाई कह रहा है कि नोमान मसूद अच्छे हैं, किरात अच्छे हैं, वो भाई कह रहे हैं। जी ये तो हमारा बच्चा है, इसे क्या पता है जी। वो जाटों ने जो है ना अपने जाकर समझाए थे, उन्हें फिर भी बीजेपी तो वोट दिया, आज पछता रहे। वही काम इसका होगा, ये पछता होगा, फिर मरते ही जाएगा। अच्छा, यानी कि बीजेपी सरकार अच्छी है नहीं, और अखिलेश की सरकार है अखिलेश की अच्छी है। जी। अच्छा, यानी कि अखिलेश को वोट करो? बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि अपराध मुक्त कर दिया, डबल राशन दे रहे हैं। डबल राशन क्या जी, एक बात तो बताओ, तो हमारी जुत्ती हमारे सिर पे है। वो क्यों? मानने की बात है, सारी चीज़ महंगाई कर दी, महंगाई करके, और मैं सारी चीज़ मार्फत हमने मिल रही। अब एक बात बताऊँ, मैं 9 रुपये मुझे चीज़ मिली 9 रुपये की, और फिर वो 100 की खरीद ली, और 100 में तो 2 रुपये की चीज़ मेरे तो वापसी कर दी। तो ये कौन सी कलाकारी कर दी? नहीं, गन्ने का रेट बढ़ा दिया। अजी गन्ने का रेट कहाँ बढ़ा दिया, कतेक बढ़ा दिया, नू तो बता दो। मायावती ने बढ़ाया था रेट, तो अखिलेश ने बढ़ाया था, सबने बढ़ाया था, इसने कौन सा तीर मार दिया? बढ़ाए वो 1 साल के 5 रुपये बढ़ाए, 5 साल में 25 ही रुपये तो बढ़ाए जी। अच्छा, समाजवादी सरकार आने से पहले उसने जो है 5 साल का ही राशन फ्री कर दिया, अगर उसकी सरकार बनती है। अच्छा, तो ये डीएपी सही टाइम पे मिलेगी, बिजली का, खेत का बिल सिंचाई के लिए फ्री कर दिया, घर के बिल हाफ कर दिए, यानी 300 यूनिट तक फ्री कर दिए। ये तो बीजेपी सरकार ने भी अपना अभी कुछ समय पहले हाफ कर दिया, बिजली का बिल भी और ये भी सब कुछ, शहरी में भी ग्रामीण में भी। तो 5 साल तक मलाई तो पीगी है, ये तो बाद में करे आवे जा। अच्छा जी, जिस टाइम करने का था सरकार बनते ही करते इस काम ने। चलिए ठीक है। राशन ही बांटना है, इन्होंने राशन ही बांटना है। इनमें सरकार में तो जाने के बाद ही बांट कर दिखा दिए हैं। ये तो हमारे पे तो टैक्स लेके हमारा ही राशन मारते ही बांट रहे हैं। कौन सी कलाकारी है? तो कोई सी भी कलाकारी नहीं है। अच्छा, कहने चल गए जी बाहर जाएंगे, देखिए जी, बांट कर दिखाइए। अपनी कोई पार्टी फंड तो दे रहे हो। आपके गांव में कितने वोट होंगे इंदर सेन? जी करीब करीब यहाँ तो 3000 के आसपास तो गिरी जाएंगे उनके। अच्छा, और बीजेपी के? हैं? बीजेपी के? बीजेपी के नहीं, बीजेपी तो कुछ थोड़े ही लोग हैं, 5-7 लोग हैं, वही देंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीजेपी का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीजेपी। भाई एक से और बात करते हैं। आपका क्या नाम? चौधरी मांगेराम गुर्जर। तो आप किस अंदाज से देखते हैं बीजेपी सरकार को, जो हमारा यहाँ का विधायक है गंगोर क्षेत्र? देखो, विधायक अपनी जगह ठीक हो सका बेचारा, लेकिन बीजेपी ने में तो हम कुछ भी नहीं देखते। 90 करोड़ लोग आज इस मुल्क में गरीबी रेखा से नीचे जा लिए, और देश में आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आज 5 किलो अनाज लेना पड़ रहा है। तो बड़ी बेशर्मी की बात है देश के लिए और इन निकम्मे नेताओं के लिए। आज तीसरा मोर्चा जो अमन मेश्राम साहब ने बनाया, जिसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम पर लेकर जमीन पर उतार दिया, वो तो सब जनता का एक निगाह है उसके ऊपर कि देश में परिवर्तन हो, यानी सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन हो। ये लोग चेहरा बदल बदल कर आते रहे, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आज जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की हैं उनसे बहुत दूर कर दिए। आम लोग आज भी 5 किलो अनाज के बीच चला दिया, अपने आप 10 लाख का सूट पहन के चल ले, तो कैसा विकास होगा बताओ मेरे साहब? विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं ये लोग, किसी लायक नहीं है, निकम्मे लोग हैं एकदम। इसलिए जनता जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अब जमीन पाया, इसके साथ में माननीय ओवैसी साहब के, माननीय अमन मेश्राम साहब के और बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ में लोग विश्वास करेंगे और उनके साथ में बहुत सारे लोग आएंगे। आप गंगो विधानसभा जो विधायक बनने जा रहा है वो किसको देख? माननीय मुमताज मलिक गंगो से 2 सीट हमारे पास में आई। अभी एक रामपुर से माननीय डीपी सिंह जी हमारे जो विधानसभा प्रभारी रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो सबसे बड़े नेता है वो हमारी विचारधारा,
वामन मेश्राम साहब, भाई अपना जो कुशवाहा जी हैं और अपना ओवैसी साहब, हमारे तीनों नेता मिलकर जो डिस्कस करेंगे वही फाइनल रहेगा। आपका क्या नाम है? उस्मान बाबू। अच्छा, जो यहाँ पर वर्तमान में विधायक था वो कैसा आदमी था, क्या आरोप लगा रहे कुछ लोग उन पर? देखिए, अभी तक हमारे जहाँ तक हमें अपना मानना है, हमें विधायक जी से अभी कोई काम नहीं पड़ा, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। रही दूसरी बात, मेरा जो मानना है, यहाँ नोमान मसूद इस बार इंशाल्लाह विधायक बनने जा रहा। वो क्यों जा रहा है, किस बेस पे बनने जा रहा है? वो एक समाज सेवी हैं और दूसरे अपना शांति के प्रतीक हैं। उन्होंने एक छोटे से नगर पालिका के सभासद होते हुए में गंगों की सड़कें देखी आपने, रंगीन करा दी। पहले भी 2 बार चुनाव में आ गए और फिर भी हार गए, ऐसा क्यों? दूसरे नंबर के कैंडिडेट थे, इस बार तो उपचुनाव में तो हराया गया। बीजेपी की जो सत्ता थी उन्होंने हराया गया, वो तो जीतते हुए कैंडिडेट थे। और चौधरी रुद्र सेन जो है वे तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे। इस बार भी चौधरी रुद्र सेन तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहेंगे और चेयरमैन साहब पहले नंबर के कैंडिडेट रहेंगे इंशाल्लाह।